करने वाले ईसीजी के बारे में। और जो ईसीजी का हमारा जो चैप्टर चल रहा है उसको ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, एवी एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की बताने जा रहे हैं। हमने आपको इससे पहले जो बताया है वो है नॉर्मल ईसीजी के बारे में बात की है हमने इसके बारे में। उसके बाद आगे जाके हमने बात की है साइनस रिदम के बारे में, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया, इसके बारे में। आज हम एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले जो हमने ईसीजी का जो लेक्चर लिया था, जो भी मैंने आपको बताया था, उसमें आपको हमने बताया था कि पीआर इंटरवल का वैल्यू क्या होता है, पीआर इंटरवल क्यों ज़रूरी होता है, उसका पीआर इंटरवल के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आना ही चाहिए, नहीं आएगा तो क्या होगा। ये जो आज की बात जो हम कर रहे हैं आज के चैप्टर की, उसके लिए आपको नॉर्मल ईसीजी आपके मन में आपको याद होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको जो एवी वेंट्रिकुलर ब्लॉकेजेस है वो आपको ईजिली समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, एवी ब्लॉकेज जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक और थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में क्या चेंजेस होंगे, सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक में क्या चेंजेस होगा, थर्ड डिग्री एवी ब्लॉकेज में क्या चेंजेस होगी, आज हम आपको बताएंगे। बेसिकली सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक जो है उसको मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2 ऐसा डिवाइड किया गया है, और जिसको हम वेंकी बैग भी कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री को फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री में 2, मोबिट्स 1, मोबिट्स 2 को वेंकी बैग भी कहा जाता है, और जो होता है थर्ड डिग्री जिसको हम सीएचबी कहते हैं। तो दोस्तों, हम चालू करते हैं आज का सेशन एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेजेस। दोस्तों, अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में होता क्या है, जैसे कि इसी हमने नॉर्मल ईसीजी आपको बताया था, पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव, पीआर, वापस पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव। तो ये कंटिन्यू चलता रहता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में। लेकिन हमने जो आपको अगेन बताया था, पहले ही जो बताया था वो था पीआर इंटरवल। पीआर इंटरवल जो होता है दोस्तों, वो नॉर्मल होता है 80 मिली सेकेंड टू 120 मिली सेकेंड। अभी पीआर इंटरवल जो होता है 80 मिली सेकेंड से 120 मिली सेकेंड होता है नॉर्मली। लेकिन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में वो क्या होता है दोस्तों, वो जो होता है पीआर इंटरवल जो शुरू होता है यहाँ से और खत्म होता है यहाँ पे, वो होता है 180 मिली सेकेंड और 120 मिली सेकेंड से बढ़ जाता है, जैसे कि 150 मिली सेकेंड या 200 मिली सेकेंड, ऐसे वो पीआर इंटरवल का बढ़ जाता है। लेकिन पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहता है, जैसे कि 200 मिली सेकेंड होगा तो 200 मिली सेकेंड पे ही चलता रहेगा हर पी वेव, और हर पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आती रहेगी। दैट मीन्स सिंक्रोन ही रहेगी, सब कुछ रहेगा। लेकिन पीआर इंटरवल जो है आपका वो बड़ा हुआ रहेगा नॉर्मल के हिसाब से। जैसे कि नॉर्मल इंटरवल जो है पीआर इंटरवल 80 मिली सेकेंड से 120 मिली सेकेंड होता है, लेकिन फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होगा तो जो पीआर इंटरवल होगा वो बढ़ जाएगा, जो 120 से आगे चला जाएगा, जैसे कि 120, 130, 140, 150 ऐसा पीआर इंटरवल बढ़ेगा, और अपना फर्स्ट डिग्री ब्लॉक उसमें चलता रहेगा। लेकिन पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आती रहेगी, पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आती रहेगी, पी वेव के बाद में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आती रहेगी, तो सिंक्रोनी मेंटेन रहेगी। तो ये होता है फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। दोस्तों, अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक जो होता है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, जो है मोबिट्स 1 और मोबिट्स 2। अभी हम स्पेसिफिक मोबिट्स 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप ये ईसीजी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम होता है। जैसे कि हमने फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक में आपको बताया कि पीआर इंटरवल कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन 120 से ज़्यादा होता है, नॉर्मल से कम होता है, जो नॉर्मल होता है उससे वो ज़्यादा होता है, और हर पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को फॉलो करती है। तो अभी जो मोबिट्स 2 की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम बात करेंगे तो पीआर इंटरवल पहले नॉर्मल आएगा, उसके बाद सेकेंड बिट में ये इंटरवल थोड़ा सा बढ़ेगा, थर्ड वेव में वो और बढ़ेगा, थर्ड बिट में और बढ़ेगा, और एक ऐसे करते करते पीआर इंटरवल इस लेवल पे आएगा कि वो एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पूरा लैप्स हो जाएगा, पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं। जैसे कि यहाँ पे ये पी वेव इसको फॉलो कर रही है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स पी वेव है, ये पी वेव के बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, ये पी वेव के बाद एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ रहा है, लेकिन एक पी वेव के बारे में कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आ रहा है, क्योंकि एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लैप्स हो गई है, और उसके बाद का जो रिदम आता है वो आता है पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे जो पहला स्टार्ट था वही स्टार्ट अगेन चालू हो जाता है यहाँ पे, और बीच का जो पीआर इंटरवल है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाता है, जब तक एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लैप्स ना हो जाए तब तक वो बढ़ता रहता है। और जिस टाइम एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लैप्स हो जाता है
तो उसके बाद जो नया पी वेव आता है और नया रिदम चालू होता है वो वापस यहीं से शुरू होता है। पी वेव, पी आर इंटरवल थोड़ा सा कम, पी आर इंटरवल थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ थोड़ा सा बढ़ गया, यहाँ पी वेव के बाद पी आर इंटरवल आ गया और वहाँ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आ ही नहीं गया है। तो ये होता है मोबिट्स 1। दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक मोबिट्स 2 मीन्स वेंकी बैक। इसमें क्या होता है, ये जो हमने पहले इसमें जो बताया है पी आर इंटरवल कांस्टेंट होता है लेकिन बड़ा वो होता है। सेकेंड इसमें ऐसा बताया सेकेंड डिग्री फर्स्ट ब्लॉक में कि पी आर इंटरवल जो है कम से ज़्यादा की तरफ जाता है और ऐसा एक टाइम आता है जहाँ पे क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लैप से हो जाता है और आगे वापस पी आर इंटरवल से शुरू हो जाता है, वो होता है मोबिट्स 2। अभी हम बात कर रहे हैं मोबिट्स 2 की वेंकी बैक 2:1 ब्लॉक। 2:1 ब्लॉक क्या होता है, तो बेसिकली हम जब यहाँ देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे एक पी वेव है और उसके बाद और एक पी वेव है, दोनों के बीच में कोई क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है नहीं है और इसके बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आती है, वापस टी वेव के बाद पी वेव आती है और उसके बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता नहीं है, लेकिन सेकेंड पी वेव आती है और पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। उसके बाद वापस टी वेव आती है, उसके बाद वापस पी वेव आती है, पी वेव के बाद वापस पी वेव आती है और पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है। वो ऐसे करते करते दैट मीन्स हर 2 पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आती है, यानी एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स लैप्स हो जाती है, तो उसको कहते हैं 2:1 ब्लॉक वेंकी बैक या मोबिट्स 2। दोस्तों मोबिट्स 2 में 2:1 हो सकता है, 3:1 हो सकता है, 4:1 हो सकता है। तो जो पी वेव जितनी होंगी, जैसे कि 3 पी वेव के बाद में एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है तो उसको 3:1 कहेंगे, 4 पी वेव्स के बाद में एक होगी तो उसको 4:1 कहा जाएगा। तो जो मोबिट्स 2 वेंकी बैक होगा वो 2:1, 3:1, 4:1 ऐसा चलता रहेगा। जितने पी वेव्स है उसको हम काउंट करेंगे, उस पी वेव के बाद एक क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता है तो उसका वो 2:1, 3:1, 4:1 होता रहेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है सेकेंड डिग्री मोबिट्स 2 के बारे में। दोस्तों अभी हम बात करने जा रहे हैं थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक की। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को हम कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोल जाते हैं। एक्चुअली थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो होता है दोस्तों, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक और रेगुलर होता है, इरेगुलर नहीं होता है, लेकिन इसमें मल्टीपल पी वेव्स होती है और हार्ट के बीच में कोई सिंक्रोनी नहीं होती है। जैसे कि पी वेव के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आना है तो आता है, लेकिन मल्टीपल पी वेव्स होती है, जैसे कि उसको हस्बैंड वाइफ ब्लॉक भी कहा जाता है बेसिकली। जैसे कि दोनों के बीच में कोई सिंक्रोनी नहीं होती है, जैसे कि पी वेव कब चाहिए तब आएगा, क्यू आर एस जब चाहिए तब आएगा, तो पी के बाद क्यू आर एस ही आना है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे ऐसा होता है दोस्तों, जहाँ पे पी वेव्स जो होती है मल्टीपल्स होती है, मल्टीपल्स पी वेव्स होती है, पी वेव पी वेव पी वेव पी वेव ऐसे मल्टीपल पी वेव्स होती है और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो मिनिमाइज होते हैं, थोड़े से होते हैं। जैसे सेकेंड डिग्री वेंकी बैक में नहीं तो क्या 2:1, 3:1 ऐसे होता है। तो इसमें आपको ऐसा कोई पैटर्न मिलेगा नहीं। यहाँ पे जब चाहिएगा तब पी वेव आएगी, जब चाहिए तब नहीं आएगी। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स होगा, वो कितनी पी वेव्स के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा ये भी पता नहीं होगा, लेकिन मल्टीपल पी वेव्स होगी। पी वेव्स की अगर बात करें तो हम लोगों को यहाँ पे 150 के आसपास भी पी वेव्स मिल सकती है। आर्ट्रियल जो होगा तो आर्ट्रियल रेट जो होगा वो 150 के आसपास भी हो सकता है, 120 के आसपास भी हो सकता है, 180 के आसपास भी हो सकता है आर्ट्रियल रेट। और ये पी वेव्स है दोस्तों, पी वेव्स के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आता नहीं है। पी वेव्स मल्टीपल होती है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स मल्टीपल नहीं होते हैं, वो कम होते हैं और हमेशा के लिए हमेशा की तरह वो एक दूसरे के साथ सिंक्रोनी में नहीं होते हैं। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक डेंजरस होता है, उसमें हार्ट रेट कम हुआ जाता है, ब्रैडिकार्डिया जैसे होता है, जैसे कि 40 का आसपास हार्ट रेट होगा, 30 के आसपास हार्ट रेट होगा, तो हार्ट रेट कम हुआ जाता है। और सेकेंड थिंग में पी वेव्स मल्टीपल होती है और उसमें बहुत सारे पी वेव्स होती है ईसीजी में और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स कम होते हैं। तो ये होता है थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। दोस्तों इस चैप्टर को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आप करोगे उसको बेल आइकन को प्रेस तो हमारे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ठेंगा लगाना है।